हम भावनाओं को जितनी जोर से और शक्ति से दबाते हैं, उतनी ही शक्ति और फोर्स से हमारी भावनाएं हमारे को रिवर्ट करती हैं। जिस तरह गेंद को, फुटबॉल के गेंद को हम जितना फोर्स या शक्ति से उसको दबाते हैं, उतनी ही फोर्स और शक्ति के साथ वो हमें रिवर्ट करती है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। रामकृष्ण परमहंस जी, इनका नाम सुना हो। एक दिन उनके पास उनका एक साधक आया और बोला, गुरुजी, मैं जितना भी प्रयास करता हूँ मोह से, माया से बाहर निकलने का, उतना ही उसमें फंसता जा रहा हूँ। मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रहा हूँ। आपका हमेशा मैं प्रवचन सुनता हूँ, आपकी शिक्षा सुनता हूँ, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। जब ये प्रश्न रामकृष्ण जी से पूछा गया उनके साधक द्वारा, तो उन्होंने बोला, ठीक है, तुम कल सुबह आना, मैं तुमको इसका उपाय बताऊंगा। जब साधक सुबह पहुंचा उनके पास, तो उन्होंने एक कुत्ता जो था, कुत्ते का बच्चा, उन्होंने उसको दिया। कहा कि इसको आप 6 महीने अपने साथ रखो। अपने साथ मतलब खाओ भी तो साथ, सो भी तो साथ में, जहाँ जहाँ जा रहते हो इस कुत्ते को अपने साथ रखो। जितना हो सके सोने तक कोशिश करो कि इस कुत्ते के साथ आप व्यतीत करो, और सारा जो खाना पीना सारा तुम अपने ही द्वारा करो। ठीक है। उसके बाद वो साधक चला गया, और जैसा कि रामकृष्ण जी ने बताया था वैसा वो करता गया। कुत्ते को खाना खुद खिलाता था, उसको पट्टी के लिए ले जाता था, उसको बाथरूम के लिए ले जाता था, घुमाने ले जाता था, अपने साथ हमेशा रखता था उसको। सोते वक्त भी अपने जहाँ पे बिस्तर था उसके नीचे उसको सुलाता था। ये करते 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 6 महीना बीत गए। 6 महीने के बाद वो कुत्ते को लेकर और वो रामकृष्ण जी परमहंस के पास आया। बोला, गुरुजी, मैंने जैसा आपने बोला मैंने वैसा ही किया, अब आगे आप बताइए। कह रहा, बस अब आप घर जाओ कुत्ते को लेकर और इसको अलग कर दो अपने से, लेकिन शर्त ये होना चाहिए, कुत्ता तुम्हारे और बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो तुमसे अलग हो जाना चाहिए। साधक घर गया। अब वो कुत्ते से को जितना अलग करे, कुत्ता दौड़ के वापस उसके पास आ जाए। करते करते महीना बीत गया। वो जहाँ भी छोड़ के आते कुत्ता दौड़ के आके गोद में बैठ जाता था, कि उसकी आदत थी, वो गोद में रहता था या उनके साथ रहता था। मतलब पूरे महीना बीत गया, वो सफल नहीं हो पाया। 1 महीने के बाद वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा। कह रहा, गुरुजी, बड़ी निराशा हुई, और आपको भी निराशा होगी कि मैं आपने जो मुझे कार्य दिया था उसमें मैं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जितना प्रयास किया, इसको दूर छोड़ाऊँ, कहीं और छोड़ाऊँ, कहीं और करूँ, लेकिन ये भाग के मेरे पास ही आता था और मेरे गोद में चढ़ जाता था। तो मैं इससे अपने को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, ऐसे ही माया और मोह है। पूरी जिंदगी जिस चीज के साथ आप जीते हो, जिसके लिए जीते हो, और आप चाहते हो कि फोर्सफुली, शक्ति के साथ उससे अलग हो जाओ, तो ये कदाचित नहीं हो सकता।
आप जिस तरह से आपको ये समझ में आया कि कुत्ता क्यों आपके साथ है, क्योंकि आपने उसको मुंह से बांधा। जिस चीज से अपने को बांधते हो, अगर ये समझ जाओ कि वो बांधने की जो धागा है वही आपके दुखों का कारण है, वही आपके जितनी भी परेशानियां उसका कारण है, अशांति का कारण है, मस्तिष्क की जो अशांति होती है उसके कारण है, तो आपको फोर्सफुली इससे अलग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो काम ही नहीं करोगे या वो कदम नहीं उठाओगे जिससे कि एक धागा के द्वारा आप मोह माया से बंधो। मतलब उस धागा का आपके ज़िंदगी में कोई भी अभाव नहीं होगा या कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जब आप ये समझ जाओगे धागा ही इसका कारण है, तो आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे कि आप मोह माया से बंध सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि मोह और माया क्या है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पे किसी नए विचार के साथ।